वैल्यू सिखाए जाते हैं। और सज्जनों, इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में भी तो ऐसा युगों से होता आया है। मनुस्मृति में भी कहा गया, एतद् देश प्रसूतस्य स काशदाग्र जन्मः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण सर्व पृथिव्या मानवाः। यानी कि सारी पृथ्वी के मानव, यानी कि सारे विश्व के लोग, विद्यार्थी, शिक्षार्थी हमारे यहाँ गुरुकुल में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। वो यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या पॉलिटिक्स ही सीखने नहीं आते थे सज्जनों, वो यहाँ पर नैतिक मूल्यों का गठन करने आते थे, मानवीय मूल्यों से उत्प्रोत होने आते थे। वो चरित्र के निर्माण के लिए भारत देश में आया करते थे। ये हमारी मनुस्मृति हमें बता रही है। अगर हम रावण और श्री राम जी की तुलना करके देखें, अगर इस बात को समझना चाहें, तो रावण जो बाहरी तौर पर प्रभु श्री राम जी की तुलना में बड़ा ही धनवान था, सोने की लंका उसके पास थी, और पॉलिटिक्स में इतना आगे था, देखिए कितना बलवान था, उसने काल को भी बांध रखा था। इतना ही नहीं, बुद्धिमान बड़ा था, उसने वेदों को कंठस्थ किया था और भगवान शिव का उच्च कोटि का भक्त था। और वो यही कहता था, मुझसा पंडित मुझसा राजा और न कोई दूजा है, अपने शीश काट काट शंकर को मैंने पूजा है। भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, लेकिन वो श्री राम जी से हार गया, पराजित हो गया। कैसे हो गया? सोने की लंका उसके पास है, काल को उसने बांध रखा है, भगवान शिव का अनन्य भक्त है, शीश काट काट के उनको भेंट चढ़ाता है, वेदों को कंठस्थ कर रखा है। श्री राम जी से पराजित हुआ, पराभूत हुआ। कारण एक था, वो श्री राम जी के चरित्र के आगे हार गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस, प्रभु श्री राम जी के चरित्र को अपने मानस में, अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में उतार लो। ऐसा चरित्र अपना बना लो, उसका निर्माण करो। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी पिछले वर्ष में माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से हमारे देश में जिन लोगों ने समाज में योगदान दिया, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहते हैं 73 वर्षीय तुलसी गौड़ा जी, एक वृद्धा स्त्री आई। जब वो राष्ट्रपति भवन में आई तो लाल कालीन पर जैसे ही उन्होंने पांव रखा तो सभी देखकर हैरान हो गए। उनके पाँव में कोई भी जूता या चप्पल नहीं थी, नंगे पाँव थी, और उनके शरीर पर कोई आकर्षक या महंगे वस्त्र नहीं थे, सादा सा परिधान उन्होंने धारण किया हुआ था। उनको देखकर सारा राष्ट्रपति भवन तालियों की गूंज से गुंजायमान हो गया, और उनके व्यक्तित्व के विषय में सारे विश्व को उन तालियों का शोर ही बताने लग गया, और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये तुलसी गौड़ा जी कौन है? ये कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली एक वृद्धा स्त्री हैं तुलसी गौड़ा जी, जो पिछले 60 वर्षों से पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हैं, जो निरंतर पेड़ पौधे लगाती जा रही हैं, और 30,000 से अधिक उन्होंने पौधे लगाए हैं। कभी स्कूल नहीं गई हैं तुलसी गौड़ा जी, और उनके हाथ का लगाया पौधा कहते कभी सूखता नहीं, और उन्होंने इतने पौधे लगाए, उनकी देखभाल करती चली जा रही हैं, और उन्हें जंगल के सभी पेड़ पौधों के बारे में, हर्ब्स के बारे में सारी जानकारी है, और लोग उन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और कहते हैं कर्नाटक के वन विभाग के सदस्यों ने, कर्मचारियों ने उनको स्थानीय नौकरी देनी